अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड बाइट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड। डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1 और टाइप 2। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में डाइट क्या होनी चाहिए, अक्सर पेशेंट इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में ये बहुत मसला है, एक डाइटरी पैटर्न को फॉलो अप करना। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डाइट क्या एक्चुअली होनी चाहिए, आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ब काउंटिंग कितनी अहम है, आपका ओवरऑल गोल क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और अदर कंडीशंस को लेकर। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस टाइम 19 मिलियन इंडिविजुअल्स डायबिटिक हैं और जिसमें से 47% अनडायग्नोज केसेस हैं। यही वजह है कि अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके मतलब कोई अवेयरनेस मौजूद नहीं है। पेशेंट अनएजुकेट हैं डायबिटीज़ और डिफरेंट कंडीशन से रिलेटेड। डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए हम 3 चीज़ों को देखेंगे, ABC। A फॉर A1C जो आपका 3 माह ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंडिकेट कर रहा होगा, B फॉर ब्लड प्रेशर एंड C फॉर कोलेस्ट्रॉल। डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल इक्वली मैटर करता है और यही वजह है कि इस टाइम 2/3 पेशेंट ऑफ डायबिटिक हमारे पास हार्ट अटैक और स्ट्रोक का शिकार बनते हैं। डायबिटिक पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज़ में हमारे पास ब्लड प्रेशर शूट करने के या कोलेस्ट्रॉल भरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हेल्दी इंडिविजुअल। कोलेस्ट्रॉल में अगर LDL की बात की जाए तो वो 100 से कम होना चाहिए। मेन गोल हमारे पास यही होता है। इसके अलावा अगर टेस्ट में 160 के अराउंड आता है तो वो हेल्दी इंडिविजुअल के नॉर्मल होगा, लेकिन फॉर डायबिटिक पेशेंट उनका मेन गोल होना चाहिए कि LDL 100 से नीचे ही रहे। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो इस लिहाज से फिर आर्टरीज के ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक पेशेंट का जो मेन गोल होता है वो उनका वेट होता है। वेट नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आप ओवर वेट ओबीस हैं तो सबसे पहला मेन गोल जो आपका होगा वो अपना वज़न कम करना होगा, और अगर आप अंडर वेट हैं तो उसको नॉर्मल BMI पे लेके आना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी और इंसुलिन अपना काम नहीं करेगी और ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज रहेंगे। आपकी हाइट के मुताबिक आपका वज़न होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी भी रैंडम डाइट प्लान को बिल्कुल फॉलो ना करें। हर इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट हैं। हाइट बाय वेट जो है वो बहुत मैटर करता है। आपकी हाइट के लिहाज से आपका वज़न होना चाहिए, उस लिहाज से ही आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट बनती हैं। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि आपका BMI क्या होना चाहिए, आपकी टोटल कैलोरीज कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये वीडियोस जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। इसलिए अगर आप ओवर वेट ओबीस हैं तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, मेन टारगेट, वो वेट लॉस होगा। तो आप किसी भी डाइटिशियन से रब्ता करके अपना डाइट प्लान बनवाएं और प्रॉपर उसको फॉलो अप करें। जब तक आपका वेट कम नहीं होगा आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट की। जैसे कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वेदर द मेल और फीमेल, विद रिस्पेक्ट टू एज, हाइट, एवरीथिंग। तो अगर आपने कैलोरीज रिक्वायरमेट कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद आपकी कार्ब काउंटिंग आ जाती है। हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो हमें एक फूड से मिल रहा होता है। डायबिटिक पेशेंट को अपने कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल या मैनेज करना आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेशन एंड कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, स्पेशली टाइप 1 पेशेंट के लिए जो एक्सटर्नली इंसुलिन लगा रहे होते हैं। टाइप 2 पेशेंट की तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है, बॉडी इंसुलिन प्रॉपर बना रही होती है लेकिन वो समहाउ इफेक्टिव नहीं होती, काम नहीं कर रही होती, उस सेल्स को ग्लूकोज पहुंचा नहीं रही होती। स्पेशली टाइप 1 पेशेंट को अपने कार्ब्स काउंटिंग और या कैलकुलेशन को स्ट्रिक्टली मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस लिहाज से आप अपनी इंसुलिन लगाते हैं, अगर आप 10 यूनिट लगा रहे हैं फॉर 15 ग्राम कार्ब्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डबल पोर्शन लेते हैं तो आपकी डबल इंसुलिन आपको लगेगी। सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट हमारा मेनली मेजर एनर्जी सोर्स है। स्पेशली पाकिस्तान के कल्चर में हमारी जो स्टेपल डाइट है, आटा और जो रोटी आ जाती, चावल आ जाते हैं, ये इसकी कंजप्शन ज़्यादा है। तो बहुत मुश्किल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए कंट्रोल करना कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। कार्ब काउंटिंग के बाद पोर्शन और सर्विंग साइज़ बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आपको अपना पोर्शन पता होना चाहिए, सर्विंग साइज़ पता होना चाहिए फॉर कार्ब काउंटिंग।
अगर आप 6 चम्मच चावल ले रहे हैं और उससे 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो अगर आप अपना पोर्शन डबल करते हैं तो 12 चम्मच चावल लेते हैं तो आपका ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो 30 ग्राम पे चला जाएगा। इस तरह अगर आप कार्बोहाइड्रेट की कैलकुलेशन को रखेंगे तो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, आपकी जो ब्लड की शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी। ये आप सर्विंग साइज और पोर्शन से रिलेटेड पिक्चर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आप कितना आपका पोर्शन बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड को देखें, रिड्यूस कैलोरी ब्रेड है आपके पास, उसके 2 स्लाइस आपका एक पोर्शन बनता है, मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 स्लाइस से आपको 15 ग्राम कार्ब्स मिलेंगे। इसी तरह अगर चपाती की बात करें, 6 इंच की चपाती है तो वो आपको 15 ग्राम कार्ब्स देगी, अगर वो 12 इंच की होगी तो वो हमारे पास 30 ग्राम कार्ब्स हो जाएंगे। सीरियल्स में इसी तरह हाफ़ कप आपको एक पोर्शन बन रहा है तो हाफ़ कप 15 ग्राम कार्ब्स दे रहा है, तो डबल कर देंगे, पूरा कप खाएंगे सीरियल्स तो 30 ग्राम आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे। इसी तरह कुक पास्ता 1/3 कप 1 पोर्शन है। चावल की बात करें तो आपके पास 1/3 कप जो है कुक्ड फॉर्म जो है चावलों की वो आपका एक पोर्शन है। जिस तरह आप डबल करते जाएंगे आपका जो कार्ब्स हैं वो भी डबल होते जाएंगे। फिर अगर फ्रूट्स की बात करें, आपके पास एक छोटा सेब जो है एप्पल अनपील छिलके समेत वो आपका एक पोर्शन बनता है। इसी तरह 4 एप्रिकॉट्स आपका एक पोर्शन है जो 15 ग्राम कार्ब्स आपको दे रहा है। बनाना हाफ बनाना एक आपका बनता है पोर्शन और 1 सर्विंग साइज़ है और वो 15 ग्राम कार्ब्स दे रहा है। अगर आप पूरा बनाना लेते हैं तो वो आपको डबल देगा, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देगा। इसी तरह 3 खजूरें आपके पास एक पोर्शन है आपका और 15 ग्राम कार्ब्स आपको जा रहा है, तो अगर आप इसको डबल कर देंगे 6 खजूरें खाएंगे एक दिन में तो आपके पास 30 ग्राम कार्ब्स हो जाएंगे। इसके नीचे फ्रूट जूसेस की बात आ जाती है, और अगर आप फ्रूट जूस लेना चाहते हैं हाफ़ कप एक पोर्शन होता है, पूरा ग्लास हो जाएगा तो वो डबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें डायबिटिक पेशेंट किसी भी तरह का जूस ना लें, क्योंकि फ़ाइबर नहीं होगा। फ़ाइबर ने शुगर को कंट्रोल करना है। फ़ाइबर के बगैर पल्प जब रिमूव हो जाएगा तो वो शुगर के रेज़ होने के चांसेस बढ़ा देता है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में कोशिश करें डायबिटिक पेशेंट के नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स लें। स्टार्ची वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम रखें, क्योंकि स्टार्ची वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है बनस्बत नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में। स्टार्ची वेजिटेबल हमें 15 ग्राम कार्ब्स दे रही होती है पर सर्विंग, और जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो 5 ग्राम कार्ब्स दे रही होती हैं। जो हमारे पास स्टार्ची वेजिटेबल्स है उसमें हमारे पास आलू आ जाते हैं, मकई आ जाती है, मटर, कद्दू, अरवी एंड सिंघाड़े। वेरस के हमारे पास जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं उसमें हमारे पास गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी, पालक, साग, खीरा, तोरी, टमाटर, शिमला मिर्च, टिंडे एंड डिफरेंट अदर फूड्स आ जाते हैं। इसके अलावा जितना हो सके रिफाइंड और पैकेट फूड से दूर रहें, बेकरी आइटम्स से और जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह से। आटा भी रिफाइंड इस्तेमाल ना करें। ब्रेड है तो उसको ब्राउन ब्रेड लें, होल व्हीट लें, मल्टीग्रेन लें, जिससे फ़ाइबर आपको मिल सके और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो स्टेबल रह सके। और फ़ाइबर ही रोल प्ले करता है ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में। और इसके अलावा जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, मैदा, आटा, चावल, नमक, चीनी, इसका जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारी स्टेबल डाइट में चावल रोटी इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप रोटी ही लेना चाहते हैं तो पोर्शन कंट्रोल रखें। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कितने कार्ब्स आप ले रहे हैं। और इसके अलावा चावल लेना चाह रहे हैं तो ब्राउन राइस इसीलिए रेकमेंड किए जाते हैं फाइबर की वजह से, उसमें जो फाइबर लेयर आ जाती है, ब्राउन लेयर आ जाती है, तो वो शुगर को रेस नहीं करती। इस तरह फ्रूट्स की बात की जाए तो सारे फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, पोषक कंट्रोल में लिए जा सकते हैं, लेकिन स्टिल कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा और कुछ का कम है। तो जिन फ्रूट्स का फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो फ्रूट्स मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को रेकमेंड किए जाते हैं। अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की बात की जाए जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इतना जल्दी या ज़्यादा रेस नहीं करते, बढ़ाते नहीं हैं, उनमें हमारे पास बेरीज आ जाती हैं किसी भी तरह की, ब्लैक बेरी, ब्लू बेरीज़, और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसके अलावा चेरीज़, ग्रेप फ्रूट, एप्पल, पियर, पीच, प्लम्स, कीवी,
और अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स की बात की जाए जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत जल्दी रेज़ करती हैं, में हमारे पास पाइनएप्पल आ जाता है, वाटरमेलन आ जाता है, डेट्स आ जाती हैं, बनाना, ग्रेप्स, रेजन्स, मेलन, फिग्स, पपाया, मैंगो लो और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फॉल करते हैं, लेकिन कोशिश करें पोर्शन कंट्रोल में लें। और वाटरमेलन भी हमारे पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, तो बहुत सारे अक्सर लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो पोर्शन में आप लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें। हमने ओवरऑल डिस्कस किया कौन सी सब्जियां, कौन से फल लेने चाहिए और कौन से फल और सब्जियां जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनके पोर्शन कंट्रोल रखना चाहिए, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग हमने देखी। ओवरऑल प्लेट मेथड को अपनाएं अपनी लाइफ में। एक प्लेट को, आधी प्लेट को वेजिटेबल्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स या रो वेजिटेबल्स से भर दें सैलड की फॉर्म में, और हाफ़ प्लेट को फर्दर 2 में डिवाइड करके कार्ब्स एंड प्रोटीन, इस तरह आपकी हाफ़ प्लेट वेजिटेबल्स से भरी हुई होगी जो कि अनकुक होंगी और सैलड की फॉर्म में होंगी। 1/4 तो होगी उसमें प्रोटीन मौजूद होगा, और 1/4 जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर प्रोटीन की बात करें, कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में ये प्लेट मेथड फॉलो करना बहुत मुश्किल है, हमारा जैसा लाइफस्टाइल है। तो इसमें आप ये कोशिश कर सकते हैं जब भी आप खाना खाएं तो अगर एक चपाती लेते हैं, साथ सालन लेते हैं, किसी भी तरह सब्ज़ी का सालन लेते हैं, तो साथ सैलड भी रख लें, और कोशिश करें प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो प्रोटीन की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है। आप अंडा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, और जितने बीन्स हैं हमारे पास, लोबिया, काले चने और रेड किडनी बीन्स, ये बहुत अच्छे हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। जितना फाइबर ज़्यादा करेंगे आप, उतना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो स्टेबल रहेगा। इस तरह आप जब भी कोई मील लें, दोपहर में खाना खाएं या शाम को या रात को, तो कोशिश करें सैलड ज़रूर रखें हाफ़ प्लेट, और उसके बाद चपाती और किसी भी दाल हो या सब्ज़ी पकी हो उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह आपके जो पोर्शन होगा, जो आपकी प्लेट होगी, वो बैलेंस्ड होगी और फाइबर रिच होगी, और आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा पूरा दिन आप अपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितने भी फल हैं उनमें से 1 या 2 फल दिन में ज़रूर लें, और हो सके तो नट्स का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। हेल्दी फ़ैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फैट को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सैचुरेटेड फ़ैट भी आपने 10% से कम लेना अपनी डाइट में, और सके जितनी भी जंक फूड है, तली बेकरी आइटम्स, इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी फैक्टर बहुत मैटर करता है, आप कितने फ़िज़िकली एक्टिव हैं। अगर आप बहुत एक्टिव हैं, उस लिहाज से आप कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा रखते हैं, तो आप फ़िज़िकली बर्न भी कर रहे होते हैं, तो आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो रेज़ नहीं करते। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आपकी हरकत इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी जॉब ऐसी है, या ओवरऑल आप घर पे रहते हैं, तो उस लिहाज से आपको फ़िज़िकली एक्टिव रहना पड़ेगा। तो 35 मिनट्स या 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करें दिन में, उसको डिवाइड कर लें 15 मिनट्स आफ्टर एवरी मील। और फिज़िकल एक्टिविटी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को स्टेबल रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, और फिज़िकली एक्टिव रहें। अगर आपका फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, पोर्शन कंट्रोल रखें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपना डाइटरी पैटर्न चेंज करते हैं, आपका वज़न कम या ज़्यादा होता है, तो अगर आप मेडिकेशन पे हैं, इंसुलिन पे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि डोज जो होता है वो आपके करंट वेट पे ही डिपेंड कर रहा होता है मेडिकेशन का। तो उस लिहाज से चेंजेस करना, खुद चेंजेस करना ओवर द काउंटर, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिज़िकली एक्टिव रहें और बैलेंस डाइट लें। इंशाल्लाह डायबिटीज़ क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन मैनेज की जा सकती है, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। अगर आपको डाइट प्लान बनवाना है, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट का, वेट गेन का, या किसी भी कंडीशन सिचुएशन से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं @health and bite।